वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जो आधार कार्ड बिना किसी कारण के रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर उनका कोई बड़ा कारण नहीं होता है फिर भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे आधार कार्डों को हम कैसे सही कर सकते हैं और उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और जैसा कि मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेता हूँ और ऊपर आपको लिखना है माई आधार। जैसे आप माई आधार लिख करके सर्च करेंगे तो माई आधार जो आधार का सेकंड वाला है वेब पोर्टल है या वेब पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइल ए कंप्लेंट और यहाँ पर दिखेगा स्टेटस। तो पहले हम चलते हैं फाइल ए कंप्लेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। ये तीनों चीजें आप बिल्कुल सही डालें ताकि आपको इसकी सही जानकारी मिल पाए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछे कंप्लेन, आप खुद अपनी कंप्लेन कर रहे हैं या किसी अदर सदस्य की कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आप ऊपर अपनी डिटेल डाल रहे हैं और अपनी कंप्लेन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। अगर ऊपर आप किसी और का नाम डाल करके चल रहे हैं या अपना नाम डाल करके चल रहे हैं, कंप्लेन आपको अपने परिवार में किसी संबंधी करनी है तो अदर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इन दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन चुनेंगे उसके बाद फिर से एक आएगा एंटर कंप्लेंट टाइप। अगर आपका आधार लेटर या पीवीसी कार्ड का इशू है कोई तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका किसी कारण की वजह से तो इसे सिलेक्ट करेंगे। इनरोलमेंट रिलेटेड इश्यू है, अगर आपने नया आधार कार्ड किसी बच्चे का या अपने बच्चे का या परिवार के किसी सदस्य का बनवाया तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ऑपरेटर से अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। पोर्टल एप्लीकेशन इशू है, जैसे कि आप पोर्टल पर जाकर के एड्रेस सही करते हैं या पीवीसी ऑर्डर करते हैं, अगर उसका कोई इशू है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने आधार कार्ड में कुछ सही कराया है और सही नहीं हुआ है तो आप अपडेट रिलेटेड क्यूरी पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने आधार अपडेट किया था, स्लिप जनरेट नहीं हुई है या नो डिस्क्रिप्शन फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, वाइल चेकिंग इशू द अपडेट ये आता है। बहुत आधार कार्डों में ऐसा आता है नो डिस्क्रिप्शन फाउंड, और ये पीछे तो बहुत ही ज्यादा आया था जिसकी वजह से आधार बहुत रिजेक्ट हो रहे थे। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट अपडेट, अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं फिर भी आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिखा रहा है नो स्टेटस के से भी बहुत आधार कार्ड रिजेक्ट हुए थे, जैसे डिस्क्रिप्शन नोट फाउंड का था और नो स्टेटस शो पर भी बहुत सारे आधार कार्ड रिजेक्ट हुए थे। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप किसी पोर्टल पर जा रहे हैं, ओटीपी आपका रिसीव नहीं हो पा रहा है और मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट इशू है, आपने आधार ठीक किया है या पीवीसी ऑर्डर किया है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे आ रहा है रिजेक्ट ड्यू टू रेसिडेंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेलियर, तो अगर आपका कोई ऐसा इशू है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर, देखिए डाटा प्रोसेस एरर में भी बहुत आधार रिजेक्ट पहले हुए थे तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टेटस फॉर अपडेट रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, अगर आपके सामने ये दिखा रहा है रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर आपको दिखा रहा है इनेबल टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, अगर आपने आधार ठीक किया और पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई से का ऑप्शन सिलेक्ट करके और जो आपकी क्वेरी है वो नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप सर मेरा आधार कार्ड में डीओबी ठीक कराया था या क्रॉस लिमिट आ रहा है या वगैरह वगैरह जो भी आपकी क्वेरी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जो स्टेटस शो कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लगा के आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर आधार की जगह सेल्फ डिटेल डाल देता हूँ तो यहाँ पर भी सेम डिटेल खुल करके आ जाएगी। वहाँ पहले हमने अपडेट को लिया था, अब हम यहाँ पर एनरोलमेंट रिलेटेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माई एनरोलमेंट रिजेक्टेड इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है और अदर पे जाते हैं तो अदर पे भी यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप सिलेक्ट करके यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो ईआईडी है स्लिप का जो नंबर है उस टाइप करके और जो भी उसका स्टेटस शो कर रहा है वो यहाँ से आप अपलोड करके अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपनी क्वेरी को यहाँ पर लिख देंगे और सही शब्दों में इंग्लिश में लिखें या अपनी लैंग्वेज हिंदी में भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद मुझे नहीं लगता हिंदी में शायद ये ले ले, हाँ हिंदी में भी देखिए ले रहा है। तो आप इस तरीके से सबमिट कर करके और यहाँ पर डिटेल डालेंगे और कैप्चा डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक कंप्लेन नंबर जनरेट होगा और उस कंप्लेन का स्टेटस यहाँ पे आप चेक माई कंप्लेन स्टेटस पर जाकर के उस कंप्लेन का नंबर जो भी SRN नंबर रजिस्टर्ड आपको जनरेट हुआ है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे और कैप्चा लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कंप्लेन का स्टेटस होगा या जो भी इशू आपका चल रहा होगा आप इस तरीके से अपने रिजेक्शन आधार कार्ड को जनरेट कर सकते हैं या सही कर सकते हैं।
अगर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अपने भाई का चैनल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मेहनत कर पा रहा हूँ और मेरा चैनल आगे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मैं आपको आधार से संबंधित बहुत ही हेल्पफुल जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।